Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance. इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक उसी समय बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तरों में भारी बेचैनी का माहौल है। हड़कंप सा मचा हुआ है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में सजे क्वाड शिखर सम्मेलन के महामंच ने चीन की रातों की नींद उड़ा दी है। जैसे ही भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने एक साथ खड़े होकर मुस्कुराते हुए हाथ मिलाए, वैसे ही ड्रैगन की छाती पर सांप लौट गया। चीन इस कदर बौखला गया है कि उसने तुरंत बयान जारी करके रोना धोना शुरू कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने तंज कसते हुए कहा कि 4 लोग मिलकर किसी तीसरे देश को निशाना न बनाएं। लेकिन मजे की बात देखिए, जो चीन हमेशा अपनी सैन्य ताकत की धौंस दिखाता था, आज वही चीन क्वाड के कड़े संदेश से तिल मिलाकर अचानक दुनिया को शांति और स्थिरता की दुहाई देने लगा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर भारत में हुई इस क्वाड बैठक में जिनपिंग को कौन से 3 बड़े सदमे, 3 बड़े झटके लगे हैं और चीन अचानक शांति दूत बनने का नाटक क्यों कर रहा है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आखिर चीन के खिलाफ क्या गेम चल रहा है जिससे वो तिल मिला गया है। तो भारत की मेजबानी में हुए क्वाड समिट ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक साथ 3 बड़े जियोपॉलिटिकल झटके दिए। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये 3 सदमे क्या है। झटका नंबर 1, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जाल का पूरी तरह टूटना। जी हां, चीन पिछले कई सालों से भारत को समुद्र में घेरने के लिए श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार में अपने बंदरगाह बना रहा है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। जो मोतियों की हार होता है, उसी तरह ये कह सकते हैं कि बनावट है, उसी तरह की इसकी शेप है। तो यही कोशिश चीन की थी कि नीचे भारत को घेरा जाए। लेकिन भारत ने क्वाड के जरिए हिंद महासागर, इंडियन ओशियन में ऐसा अभेद्य किला तैयार कर दिया है कि अब चीन की नौसेना अपनी सीमा से बाहर निकलने का रिस्क भी नहीं ले पा रही है। झटका नंबर 2, इंडो पैसिफिक में भारत का लीडर बनना। जी हां, चीन को सबसे बड़ा रोना इस बात का है कि इस बार क्वाड समिट का मुख्य केंद्र बिंदु भारत रहा। अमेरिका और जापान जैसे सुपर पावर देशों ने खुलकर माना है कि इंडो पैसिफिक इलाका, यहां सुरक्षा और स्थिरता की कमान सिर्फ और सिर्फ भारत के हाथों में ही सुरक्षित है। यह चीन के उस अहंकार पर सीधी चोट है जहां वो खुद को एशिया का इकलौता चौधरी समझता था। झटका नंबर 3, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर चीन का एकाधिकार खत्म। जी हां, अब तक चीन दुनिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक के दम पर ब्लैकमेल करता था, लेकिन इस दिल्ली समिट में क्वाड देशों ने सेमीकंडक्टर, 5G, 6G नेटवर्क और सप्लाई चेन को लेकर भारत के साथ कई ऐतिहासिक समझौते किए हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब पूरी दुनिया टेक सप्लाई के लिए चीन पर निर्भर पूरी तरह से नहीं रहेगी, बल्कि भारत इसका नया ग्लोबल हब बनने जा रहा है। अब बात करते हैं कि कैसे क्वाड समिट ने चीन के दोहरे चरित्र को भी बेनकाब कर दिया है, सामने ला दिया है। जैसे ही दिल्ली से क्वाड का साझा घोषणा पत्र जारी हुआ कि हमारी सहमति इन मुद्दों पर बनी है, वैसे ही चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कैमरे के सामने आकर बिल बिलाने लगे। उनका आधिकारिक बयान जरा सुनिए, आप भी सोचेंगे चीन कितना डर गया है, कितना कांपा हुआ है। उसने कहा है चीन की तरफ से कि देशों के बीच सहयोग से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलना चाहिए, न कि विशेष क्लब बनाकर 4 लोग मिलकर किसी तीसरे देश को निशाना बनाए। 4 देशों का यह समूह जानबूझकर चीन के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहा है। वाह भाई वाह, जरा चीन की मासूमियत तो देखिए। जो चीन साउथ चाइना सी में फिलीपींस और वियतनाम के जहाजों पर पानी की तोपें चलाता है, जो चीन ताइवान को हड़पने की धमकियां देता है, और जो चीन भारत की LAC सीमा पर घुसपैठ की नापाक कोशिशें करता है, सीपैक बना रहा है। आज जब 4 ताकतवर देश मिलकर उसकी गुंडागर्दी के खिलाफ एक सुर में खड़े हो जाएं, तो उसे अचानक शांति, विकास और स्थिरता की याद आने लगी। क्वाड ने बिना चीन का नाम लिए साफ कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और जबरन सीमाओं को बदलने की कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वो कड़ा संदेश है जिससे चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। चीन के इस कदर डरने के पीछे एक बहुत बड़ा सैन्य कारण भी है। इस समिट में क्वाड देशों ने मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA प्रोजेक्ट की ओर और ज्यादा आक्रामक बनाने का फैसला किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक चीन का जो भी जहाज या पनडुब्बी सबमरीन निकालेगा, यानी चीन वहां से गुजारेगा कोई जहाज या पनडुब्बी, उसकी पल पल की सैटेलाइट लोकेशन, इमेज और खुफिया जानकारी 4 देशों के पास रियल टाइम में मौजूद होगी। अब चीन चोरी छिपे समंदर में कोई भी चालबाजी नहीं कर पाएगा, और इसी को कहते हैं बिना लड़े दुश्मन को चारों खाने चित्त कर देना।
तो खबर बिल्कुल साफ है, भारत में हुई इस कामयाब क्वाड बैठक ने साबित कर दिया है कि साल 2026 का नया भारत ना तो किसी की धमकियों से डरता है और ना ही अपनी संप्रभुता से कोई समझौता करता है। चीन का ये रोना और अचानक शांति की दुहाई देना इस बात का सबूत है कि भारत की कूटनीति ने ड्रैगन को बैकफुट पर धकेल दिया है। आपको क्या लगता है, क्या क्वाड देशों की ये एकजुटता चीन की दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? क्या पीएम मोदी के इस कूटनीति से चीन को अपनी हद में रहना आ जाएगा? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। नमस्कार।